उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ढोंडिया खेड़ा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जहां के एक संत ने राजा राव रामबख्श सिंह के किले के नीचे सोना दबा होने का सपना देखा था और सरकार उनके सपने के आधार पर खुदाई करने लग गई थी। शोभन सरकार नाम के महंत ने वहां पर 1000 टन सोने के छिपे होने की बात कही थी, लेकिन वहां से 1 किलो भी सोना नहीं निकला। लेकिन इस सच को नकारा नहीं जा सकता है कि देश भर में सोना दबा पड़ा है। इस देश का सोना पहले हूण और मंगोलों ने लूटा और मुगलों ने इसके बाद लूटा और इसके बाद ऊंटों में लाद कर वो अपने देश ले गए। इसके बावजूद भारत में हजारों टन सोना पड़ा है। आखिर इतना सोना आया कहां से? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। बिहार में भी एक सोनभद्र है जहां सोना दबे होने का दावा किया जाता है। बस इसे सोनभद्र नहीं कहा जाता, ये जगह नालंदा जिले के राजगिरी में है। यहाँ एक पर्वत है जिसे विभारगिरी कहा जाता है। ये पहाड़ की तलहटी में है। जुड़वा गुफा। इतिहास में ये गुफा सोन भंडार के नाम से दर्ज है। इतिहास में लिखे नामों का भी अपना इतिहास होता है। वो उस वक्त की घटना के प्रतीक होते हैं, इसलिए उनको झुटलाया नहीं जा सकता। सोन भंडार गुफा के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा है कि फ्रांसीसी बुकानन ने 1811 और इसके बाद पूरे बिहार में दौरा किया था। उन्होंने इस दौरान अलग अलग जगह के नाम, वहाँ की जीवन शैली, खान पान, शिवाला और इसके साथ ही इबादत गाह और अन्य छोटी बड़ी खास और खासों आम जगहों पर दौरा किया और यहाँ की जानकारियों को जो है इकट्ठा किया और इसके बाद सभी को ये जानकारियाँ साझा की थी। इन जानकारियों को फिर बाद में किताब के रूप में छापा गया। इसका नाम दिया गया एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड पटना। इसमें वो लिखते हैं कि राजगृह में जैन धर्मावलंबियों की पूजा करने की एक अनोखी ही जगह मिलती है। यहाँ एक गुफा है जो एक पर्वत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में रणभूमि मैदान की तरफ मुखातिब है। इस गुफा को सोन भंडार कहा जाता है। वो आगे लिखते हैं कि इस गुफा का दरवाजा काफी छोटा है, लेकिन एक रोशनदान भी है जिससे हवा और रोशनी आती रहती है। इसकी चट्टान खराब गुणवत्ता की है। कुछ जगहों पर ये ढह गई है। बारिश के दिनों में यहाँ पानी का रिसाव होता रहता है। सोन भंडार गुफा को लेकर 2 किस्से मशहूर हैं। एक इतिहास के छोर पर है, जबकि दूसरा किस्सा पुराण की उंगली थामे हुए है। पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक कहानी की। मगध पर कई राजवंशों का शासन रहा है। इन्हीं में से एक हर्यक वंश भी था। इसी वंश में एक राजा था बिंबिसार। उसके पिता का नाम भट्टिया था। कहते हैं कि ईसा पूर्व 543 में 15 साल की उम्र में बिंबिसार मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। उसी ने राजगृह का निर्माण कराया। दरअसल राजगृह 5 और पहाड़ों से घिरा हुआ है और प्राकृतिक तौर पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करता था। यही वजह थी कि बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाया। राजगृह ही बाद में राजगिरी नाम से जाना जाने लगा। बिंबिसार के अति महत्वाकांक्षी बेटे अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और खुद मगध का राजा बन बैठा। बताते हैं कि अजातशत्रु ने कैद कर अपने पिता की हत्या कर दी थी। लेकिन एक दूसरी कहानी ये भी है कि बिंबिसार ने कैद में आत्महत्या कर ली थी। वहाँ कहा जाता है कि बिंबिसार के पास अकूत सोना था। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने विभागिरी पर्वत की तलहटी में एक जुड़वा गुफा बनाई थी। गुफा में 24 घंटे सेना की तैनाती रहती थी। इसी गुफा में उसने सारा सोना रखा था। गुफा के गुप्त दरवाजे तक पहुंचने का राज बिंबिसार ही जानता था, इसलिए उसकी मौत के बाद सोने का जो रहस्य है वो रहस्य ही बना रह गया। बिंबिसार का काल भारतीय इतिहास में इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि उसके शासनकाल से पहले जो भी राजा हुए उनसे जुड़े भाषाई, स्थापत्य और मूर्तियों के संदर्भ भी नहीं मिलते। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो पौराणिक है, महाभारत काल से जुड़ी हुई। वायु पुराण के मुताबिक हर्यक वंश के शासन से करीब 2500 साल पहले मगध पर शिव के दुर्तात भक्त माने जाने वाले जरासंध के पिता वृहद्रथ का शासन था। वृहद्रथ के बाद राजसंध ने शासन किया। वो चक्रवर्ती सम्राट बनने का ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसकी शर्त थी कि 100 राज्यों की पराजय। जरासंध ने एक के बाद एक 80 से ज्यादा राजाओं को हरा दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसमें भारी मात्रा में सोना भी था, जिसे उसने विभागिरी पर्वत की तलहटी में गुफा बनाकर छिपा दिया। जरासंध 100 राजाओं को पराजित करने के अपने लक्ष्य पर पहुंच पाता कि उससे पहले ही एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत पांडवों ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। भीम और जरासंध के बीच 13 दिनों तक युद्ध चला। भगवान कृष्ण की
बताई तरकीब से भीम ने जरासंध का वध किया और इसके साथ सोने का राज दफन हो गया। पर्वत की तलहटी में बनी ये गुफा एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है और 2 हिस्सों में बटी है। इसके एक हिस्से में खजाने की सुरक्षा में लगी सेना के रहने की जगह है और दूसरे में सोने का भंडार बताया जाता है। दूसरे हिस्से के प्रवेश द्वार पर ही अजीबोगरीब आकृति में कुछ लिखा गया है। उसकी लिपि क्या है, उसका मजमून क्या है, किसी को नहीं मालूम। माना जाता है कि इन्हीं बेढंग आकृतियों में खजाने तक पहुंचने का रहस्य छुपा हुआ है। जो इन आकृतियों को डिकोड कर लेगा वो सोने तक पहुंच जाएगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई इन्हें समझ नहीं पाया। अलबत्ता ख्यालों के घोड़े दौड़ाकर लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, मगर हार कर लौट आते हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो एक बार इस गुफा को ध्वस्त करने के लिए तोप भी बनाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बस चट्टान पर तोप से दागे गए गोले का निशान रह गया। सैलानियों को स्थानीय गाइड जब सोन भंडार गुफा दिखाने ले जाते हैं तो ये बताना कतई नहीं भूलते कि अंग्रेजों ने एक बार इस पर गोले दागे थे। राजगिरी के पिंटू चौरसिया बताते हैं कि सोन भंडार को लेकर स्थानीय लोगों में बहुत कौतूहल है। उन्हें लगता है कि यहाँ सोने का भंडार है। कई बार लोगों ने गुफा के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। सोन भंडार में सोना होने की संभावना को इसलिए भी बल मिला क्योंकि इतिहासकारों ने इस गुफा को बौद्ध और जैन काल का बताया है। इतिहास की किताबों में जिक्र मिलता है कि बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर का समकालीन था। दोनों धर्मों को एक नजर से देखता था। फ्रांसीसी बुकानन ने बिहार के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि वो गुफा जैन धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल थी। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने सर्वे में इस बात की पुष्टि की है कि गुफा बुद्धकालीन है। खजाने के बीच धर्मों की बात इसलिए क्योंकि बुद्ध धर्म में सोने का खास महत्व है। बौद्ध सोना को सूरज का प्रतीक मानते हैं, इसलिए ज्यादातर बुद्ध मूर्तियां सुनहरे रंग की होती हैं। तिब्बत में तो बुद्ध की अधिकांश मूर्तियों पर खरे सोने की परत चढ़ी मिलती है। थाईलैंड में बुद्ध की कुछ मूर्तियां सिर्फ सोने से बनी हुई हैं। जानकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म में सोने के महत्व के चलते भी बिंबिसार के समय बनी सोन भंडार गुफा में सोना होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि गुफा में सोना होने की बात केवल एक कथात्मक है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। मध्यकालीन इतिहास पर दखल रखने वाली इतिहासकार भारती एस कुमार कहती हैं कि अगर सोन भंडार में सोना रहा होता तो नालंदा पर आक्रमण करने वाला बख्तियार खिलजी उसे भला कैसे छोड़ देता। जाहिर है कि गुफा में सोने का भंडार होने के बाद दंत कथा की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। एक अन्य इतिहासकार भी हैं जिनका कहना है कि सोन भंडार गुफा में सोना होने के दावे को खारिज किया जा सकता है। वो बताते हैं कि बिंबिसार कोई बहुत अमीर राजा नहीं था कि सोने का भंडार रखता। गुफा में सोना होने की बात में कोई दम नहीं। बहरहाल सच जो भी हो, लेकिन जब तक गुफा के आखिरी छोर तक का अनुमान या मुआयना नहीं हो पाता, पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है कि अंदर क्या है। तब तक सोने के भंडार होने का कौतूहल बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।